जम्मू एंड कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अगर बात करूं सेक्रेट की, तो सेक्रेट मूव किया है कश्मीर से जम्मू, जो कि हर साल एक रेगुलर प्रथा जो काफ़ी सालों से चली आ रही है। उसके अलावा अगर बात करूं तो वेडिंग सीज़न चल रहा है। अभी हाल ही में फेस्टिवल्स कई सारे हुए हैं। दिवाली, आज भाई दूज भी है और कई सारे त्यौहार अभी होकर गुजरे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें लोगों की, तो लोगों में एक चीज़ देखने को मिली है कि लोग काफ़ी बेफिक्रे हो चुके हैं कोविड के मामले को लेकर। कई दिनों से हम काफ़ी डिटेल में इस पर चर्चा नहीं कर पाए, हालांकि रेगुलर अपडेट हम ज़रूर कोविड पर कर रहे हैं। पर कोविड को लेकर कई सारी अब बातें करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं, क्योंकि एक चर्चा अब चलना शुरू हो चुकी है। मौसम बदल चुका है, तो क्या अब कोविड के हालात हैं, अब किस तरह से आने वाले दिनों में कोविड बदलेगा, क्या ये आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, लोगों में इसकी जागरूकता जो है वो कम हुई है या बढ़ी है, लोग किस तरह से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ गौरव गुप्ता जी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट। और आज क्योंकि गौरव गुप्ता जी एक डायग्नोस्टिक सेंटर अपना चलाते हैं, तो उस लहजे से भी हम बात करेंगे कि किस तरह से मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के तौर पर जो आज की डेट में देख रही है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जितने भी देख रहे हैं कोविड को, क्या वो मानते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह की सिचुएशन रहने वाली है। गुरु जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ पर। नमस्कार जी। गौरव, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी हम जो बदलाव देख रहे हैं, अगर मौसम की ही सबसे पहले बात ले लें, तो काफ़ी बदलाव हुआ है। कल पूरा दिन बारिश रही। अब या पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और हमने जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से ये सुना था कि गर्मियों में कोरोना कम होगा, सर्दियों में ज़्यादा होगा, वो भी प्रॉब्लम एक आ सकती है। क्या आप बीइंग अ मेडिकल फील्ड में आप हैं, आप समझते हैं, आप क्या सही गाइड कर सकते हैं हमारे दर्शकों को कि ये कितना सही है इसमें कि सर्दियों में किस तरह से ये अपना नेचर बदलने वाला है? देखिए रजत जी, जिस तरीके की आपने देखा कि पिछले कोई 8-10 दिनों में, अगर आपने नोटिस किया होगा, पिछले स्पेशली मैं 3-4 दिन की बात करूं, आप मौसम में एकदम बदलाव आया है। बिल्कुल। अब देख रहे हैं एक ड्रास्टिक चेंज आई है, आज आ रहा है एकदम मौसम जो है बदल गया है। मुझे आज कहने में बिल्कुल भी इसमें कुछ ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे जो कि लग रहा है कि कोरोना का जो जो एक पैंडेमिक है जो अभी चल ही रहा है, और जिससे पूरा विश्व इस समय अपनी लड़ाई अपनी जारी रखी हुई है, पूरे सब ने, हमारे जम्मू के लोग भी इससे जूझ रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी उसी तरीके पूरा इससे फाइट कर रहे हैं। पर अब क्या है, जैसे विंटर्स आ गई हैं, ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। अब लोगों की जो जिम्मेवारी है वो मुझे लगता है कुछ स्तर से अब वो बढ़ जाएगी, स्पेशली फॉर दोज जिनको चेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली फॉर दोज जो ओल्ड एज हैं, और जो ओल्ड एज में जिनको कहीं ना कहीं हर साल ठंड के कारण कुछ ना कुछ संकट है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। आपने बहुत से केसेस देखे होंगे, कईयों को ब्रोंकाइटिस का इश्यू हो जाता है। तो इस पूरी तमाम, अगर मैं पिक्चर को एक बड़े व्यू में देखूं, तो मुझे लगता है कि लोगों को आज की डेट में एक जो अपना जो एक लोग पीछे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोगों ने ढील में, आपको ढिलाई भी दिख रही थी लोगों में, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा था, वेडिंग सीजन चल रहा है, तो लोगों में ना ये आ रहा था कि चलो कोरोना आया। अब जनरली लोगों में आ गया था कि अब तो यूज टू हो गया, कोरोना आ गया, कोरोना चला। ऐसा नहीं है, कोरोना इज स्टिल देयर। आपको आज की डेट में जैसे विंटर्स आ गई हैं, आपको आज की डेट में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि आपको मास्क भी डालना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, और उसके साथ साथ खासकर ठंड का मौसम है, गर्म पानी का मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना उपयोग आप कर सकते हैं आपको करना है। क्योंकि जो एक हम अब देख रहे हैं कि इंक्लाइन, जो अब हम देख रहे हैं कि जो केसेस में एकदम अगर आप देखेंगे केसेस बढ़ने वाली साइड पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक इस समय एक पिक्चर जो बनती जा रही है, जो सामने दिख रही है कि आने वाले दिन जो होंगे हम सबके लिए काफ़ी टफ डेज होंगे। और उससे आपको लगता है कि जिस तरह से हमने अमेरिका में देखा वेव अब फिर से आना शुरू हो गई है, इटली में हमने देखा, जो इंडिया की बात करें तो दिल्ली और कई सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं वहाँ पर फिर से अब तीसरी वेव जो है वो आना शुरू हो गई है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं अगर अब वेडिंग सीजन की बात करें, जम्मू में जो वेडिंग सीजन अभी हाल ही में चल रहा है, वहाँ पर भी देखा गया है मार्केट में कई सारे लोग जो हैं वो बिना मास्क के जा रहे हैं, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कम हो चुका है। लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे। तो क्या ऐसा है कि पिछले काफ़ी दिनों में, जो 2-4 दिन पहले की अगर मैं बात करूं, तो केसेस कम जो बीच में आए, लोग उससे बेफिक्रे पूरी तरह से हो चुके हैं? देखिए रजत जी, आज ना एक चीज़ बड़ी सोचने की इस समय बड़ी ज़रूरत है, कि जो मेन आज मैं समझता हूँ कि जो पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को और हमारे लोगों को आज एक सोच की जो ज़रूरत है वो ये है कि मौसम आज करवट बदल चुका है। मौसम जब एक अपनी करवट बदल चुका है, और हमारी भी एक नैतिक जिम्मेवारी बन गई है कि इस मौसम के बदलते
पूरे बदलाव को देख के अपने आप को उस तरीके हम तैयार करें। आज आप देखिए जिस तरीके मौसम एकदम चेंज हुआ, आज स्नोफॉल भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो सडनली जो एक राइज होगा केसेस में, एक्सपेक्टेड है, वो तो होगा ही। अनलेस एंड अनटिल अभी तक तो इसकी वैक्सीन तो आई नहीं है। अभी तो चलो फाइजर कंपनी क्लेम कर रही है कि उनका लॉन्च आगे जाकर आ रहा है, कि वो वैक्सीन आगे निकालने जा रहे हैं, बट जितनी देर कोई इसकी वैक्सीन नहीं है, मुझे लगता है ऐसी ढिलाई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोरोना की अगर आप दूसरी बात करें, कोरोना का अगर हम कुछ और नाम दें तो कोरोना इज बायोलेटरल निमोनिया विच डायरेक्टली इफेक्ट्स योर लंग्स। होता क्या है सर, इट्स ए 3 ट्रैकिया स्टोरी। आपके फाइनली नोज, थ्रोट एंड फाइनली लैंडेड इनटू योर लंग्स। जब लंग्स में जाता है तो उसमें जो है मुश्किलें वो जो है बढ़ जाती हैं। स्पेशली वो लोग जो इस समय मुझे व्यू भी कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं हर बार मौसम जैसे चेंज होता है और जैसे ठंड आती है, जो कहीं ना कहीं इसका विक्टिम बनते हैं हर साल जी। इस साल उन लोगों को ज़्यादा ही सीरियसनेस से इस सारे इशू को देखना है, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना इज स्टिल देयर। जो लोग समझ रहे हैं कि कोरोना चला गया है, वो एक बहुत ज़्यादा एक रॉन्ग नोशन में रह रहे हैं। मैं आज सबको अपील करना चाहता हूँ, आप ठीक रहेंगे, आपके घर वाले स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारे पूरे जम्मू कश्मीर ठीक रहेगा। अगर आप नहीं ठीक रहेंगे, आपके घर वाले भी बीमार पड़ेंगे और आप पूरा हमारे यहाँ पर एक वही माहौल सितंबर दोबारा रिपीट हो जाएगा, सितंबर 2020, जो कि आज मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, सितंबर 2020 हर जम्मू कश्मीर के नागरिक को अच्छे तरीके याद है, क्योंकि 2020 सितंबर में तकरीबन हमारे यहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुई, तकरीबन लोग हमारे यहाँ पर मौतें हुई कोरोना के कारण। तो मुझे लगता है कि आज एक संकल्प लेने की दोबारा ज़रूरत है। इस ठंड में जो कोरोना का जो एक सडनली जो इंक्रीज़ होगा, मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है कि कुछ ही दिनों में ये बढ़ेगा। आज आपको अपना मास्क भी डालना है, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, आपको सैनिटाइजर का भी यूज़ करना है। अभी मैं बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क उतारा हुआ है। मैं एक मैसेज आज लाउड और एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आप अपने घर में अपने बुजुर्गों का या अपने घर में जो लोग हैं जो ऑलरेडी कोमॉर्बिड हैं, आप कोमॉर्बिड हो गए, जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, जो ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, कईयों को किडनीज़ का इश्यू है, मुझे लगता है कि वो एक सॉफ्ट कॉर्नर होंगे कोरोना का, क्योंकि कोरोना का जो रेजिस्टेंस है, खासकर विंटर्स में बात करूं, कोरोना वायरस का जो रेजिस्टेंस है इसमें बढ़ जाता है। तो मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंज बन जाएगा हमारे लोगों को। इसलिए इस समय ढलाई की ज़रूरत नहीं है। इस समय हम सबको एकजुट होकर पूरी नॉर्म्स को फॉलो करना है, ताकि ये आने वाला जो संकट जो आगे दिख रहा है, जिस तरीके केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का आवाम मुंह तोड़ जवाब देगा कोरोना का, अगर सारी एसओपीज को पूरे उसी तरीके फॉलो करेगा। बिल्कुल, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु जी, आपने बात की चेस्ट और लंग्स की, काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। हमने कई सारे रिपोर्ट्स पढ़ी, कई सारे डिबेट्स भी देखी, हमने डॉक्टर्स से भी कई सारी बात होती रहती। तो HRCT एक टेस्ट की वो बात बार बार करते रहते हैं, ताकि अगर वो करवा लीजिए तो कहीं ना कहीं एक पता आपको एक सिचुएशन पता चल जाएगी कि आपकी बॉडी की क्या है। वो टेस्ट क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, और कितना ज़रूरी है अगर वो लंग्स से जुड़ा और कोविड से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, HRCT की जब मैं बात करूं तो अमूमन रजत जी हम भी यहाँ पर करते हैं, और HRCT टेस्ट एक है डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक लाइफ सेवर भी है। अगर आप अर्ली डिटेक्शन में HRCT टेस्ट कराते हैं, HRCT एक CT स्कैन है हाई फ्रिक्वेंसी, जो कि एक चेस्ट का CT स्कैन है। अगर आप उसको करते हैं, ऑटोमेटिकली इट विल गिव्स यू द क्लियर पिक्चर ऑफ योर लंग्स इन्वॉल्वमेंट, कि लंग्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। अगेन वी हैव डिस्क्राइब दिस HRCT इनटू 3 कैटेगरीज, योर माइल्ड एंड मॉडरेट एंड फाइनली योर स्वेयर इन्फेक्शन। उसमें हमें लेवल पता चल जाता है। उसमें अगेन फिर स्कोरिंग होती है, 25 में से हम लोग स्कोर देते हैं अलग अलग लेवल्स की। तो आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपका बुखार जो है परसिस्ट कर रहा है 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन, यू शुड इमीडिएटली, अब मुझे लगता है कि इमीडिएटली आपको जाना चाहिए ऑन फॉर दिस टेस्ट HRCT, क्योंकि HRCT मुझे लगता है आज की डेट में सबसे क्लियर कट और सिग्निफिकेंट आपकी डैमेज बताता है कि लंग्स में आपके कोरोना का जो डैमेज है उसका स्तर किस लेवल का है, क्या माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। तो मुझे लगता है अर्ली डिटेक्शन अगर HRCT में अगर आपका आ जाता है कोरोना का, तो कहीं बड़ा एक नुकसान है जिसको आप होने से आप बचा सकते हैं। बिल्कुल, वो काफ़ी सही चीज़ इन्होंने कही। और गुरुजी, जाते जाते एक सवाल ज़रूर पूछूंगा। अभी कुछ ही दिनों में 28 तारीख से DDC के इलेक्शंस भी शुरू हो रहे हैं, कैंपेन्स भी उसके चल रहे हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो ज़रूर आएंगे आपके सामने और कोशिश करेंगे कि आप सबको एंगेज किया जाए, कि आप लोग पॉलिटिकल रैलीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। बट उन दौरान मुझे लगता है कि प्रिकॉशंस लेने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्या लोगों के लिए मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज मेरा बड़ा क्लियर है। आज चैलेंज जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए चैलेंज है, और ये बहुत बड़ा डबल चैलेंज है। समझो आप, गर्मियाँ नहीं हैं, ये ठंड है, और ठंड ने अपनी दस्तक पूरी अच्छे तरीके से दे ही दी है। देख लिया आपने 3-4 दिनों में आज क्या यहाँ पर ठंड की एक हवाएं चल रही हैं।
मैं आप सबके जितने भी लोग इस समय जो व्यू कर रहे हैं, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, काइंडली टेक केयर ऑफ योर ओल्ड एज वन, स्पेशली जो घर पे हैं, क्योंकि ये जो ठंड में जो दस्तक जो कोरोना की है, उसका लेवल जो है वो काफ़ी गुना ऊपर चला जाएगा और उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी लापरवाही या आपकी छोटी सी नज़र देखी आपके घर वालों को भारी पड़े। और यही मेरा मैसेज है कि आप जितना हो सकें अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि आप अगर यंगस्टर भी हैं, एक आप सॉफ्ट कॉर्नर, एक सॉफ्ट आप एक किस्म से आप अपने घर में जाएंगे, आप एंटर करेंगे और आप अपने घर में जो आपके ओल्ड एज वंस, आप उनके लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको अपने घर वालों का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है और पूरे जम्मू कश्मीर की हर एक आवाम का भी आप ही को ध्यान रखना है। बिकॉज ये जो ठंड ने जो इस समय दस्तक दी है, ये आने वाले टाइम पे अगर हमारी तरफ से कहीं पर ढिलाई हुई, कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा एक हानिकारक होगा, हमारे पूरे समाज के लिए भी। बिल्कुल काफ़ी सही बातें गौरव जी ने हमें बताई और मुझे लगता है कि हमें हमारे जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज आम जनता तक ये पहुंचना चाहिए कि क्योंकि अभी सिचुएशन बदल रही है, अब सर्दियों की तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हालात बिगड़ सकते हैं। उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है जो गौरव जी ने भी बताया, जो बार बार हम कहते रहते हैं। प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना छूने से फैलता है, ये प्रूवन है। तो कृपया कर 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी वाला फॉर्मूला जो अमिताभ बच्चन जी आपको रोज़ बताते हैं, उसको ध्यान रखिए और प्रिकॉशंस लेते रहिए। यही एक रामबाण इलाज जो है अब कोविड का बचा हुआ है। आने वाले दिनों में जिस तरह से भी चीज़ें बदलती जाएंगी, हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट किया जाए और बाकी बड़ी खबरों में कोविड भी एक आपको ज़रूरी चीज़ है जिसकी जानकारी रेगुलर आपको लेनी चाहिए, ताकि जो एक लंबे समय से जो पेंडेमिक चल रहा है उससे किस तरह से लड़ना है उसकी जानकारी भी आपके पास सही समय पर होनी चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दी इजाज़त। ऐसी चर्चाओं के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।